नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान एक इस्लामिक अलायंस बनाने की सोच रहे हैं। किसके खिलाफ? इसराइल के खिलाफ। यहाँ पर लिखा है एर्दोगन सीक्स इस्लामिक अलायंस अगेंस्ट इसराइल, सेज इट्स एक्सपेंशन वॉन्ट स्टॉप इन गाजा। आपको एक और आर्टिकल दिखाता हूँ द हिंदू का। इन्होंने भी ये लिखा है, टर्कीज एर्दोगन कॉल्स फॉर इस्लामिक अलायंस अगेंस्ट इसराइल। और हो भी क्यों ना, इसराइल और गाजा के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अभी तक लगभग 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ इस्लामिक नेशंस का देश देख सकते हैं। देखो कितने सारे देश हैं इस्लामिक के। इसमें अगर कुछ ऐसे देश हैं जिनकी पूरी पॉपुलेशन ही इस्लामिक है। अफगानिस्तान को ले लीजिए आप, 99% पॉपुलेशन इसकी इस्लामिक है। अल्जीरिया की 99 हो गई। उसके बाद यहाँ पर अजरबैजान की है, बांग्लादेश की है। ठीक है, और इसमें ब्रुनई, बुर्किना फासो, और इसमें है 97% डिजिबूटी। इसमें इंडिया कौन से स्थान पर आता है देखते हैं। चलो, इंडिया है, देखो 14% इसकी मुस्लिम आबादी है इसकी इंडिया की। और इसमें पाकिस्तान यहाँ कहीं है। पाकिस्तान देखिए, ये है पाकिस्तान, इसकी 96% पॉपुलेशन है मुस्लिम। तो सोचिए, इंडिया 14% पॉपुलेशन है मुस्लिम, फिर भी यहाँ देखिए 1.8, इनसे तो बेहतर है इंडिया में फिर भी मुस्लिम पॉपुलेशन जो रह रही है। ठीक है, उसके अलावा इसराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध हुआ है, यानी कि इसराइल और गाज़ा में जो युद्ध हुआ है उसमें अभी तक लगभग 38,000 पीपल मारे जा चुके हैं। ऐसा तो इनका कहना है। ठीक है, किसका? फिलिस्तीनियन का कहना। और उसमें 2.3 मिलियन लोग जो हैं घर से बाहर हो चुके हैं, यानी कि उन पर खाना पीना नहीं है, उन पर रहने का कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें अकेले 16,000 से ज़्यादा तो सिविलियन हैं, प्लस मिलिट्री पर्सनल होंगे, प्लस कई मतलब ऐसे लोग होंगे जो वहाँ गाज़ा में रहते हैं, अच्छे लोग हैं, वो होंगे इसमें। देखिए, मैप की मदद से समझते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत, और भारत के जस्ट बगल में आपको पाकिस्तान मिल जाएगा। पाकिस्तान से अगर हम लेफ़्ट में जाएं, यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा आपको यहाँ पर इसराइल दिखाई देगा। ये है मैप से, अगर इसे देखेंगे तो इतना सा इसराइल है। ये इसराइल के इधर आपको इजिप्ट मिलेगा, और इधर मिलेगा आपको जॉर्डन, ऊपर साइड मिलेगा आपको लेबनान। तो ये पूरा इलाका जो है इसके दुश्मनों से घिरा हुआ है, एक तरफ से मान के चले तो, क्योंकि लेबनान ऊपर जो देश है यहाँ पर हिजबुल्ला का कंट्रोल है। ठीक है, और जो इसराइल है वहाँ हमास का तो है ही, रफ़ा बॉर्डर, गाज़ा इलाका, ये सब हमास का एरिया है। जॉर्डन तो इससे दिक्कत खाता ही है। ऊपर से सीरिया, सीरिया यहाँ पर है, सीरिया की राजधानी दमस्कस देखिए आप, यहाँ पर है। ये भी इससे पूरा खार खाता है। किससे? इसराइल से। इजिप्ट और इसराइल में पहले युद्ध हुआ था एक बार, लेकिन दोनों में शांति समझौता हो गया था। इसराइल ने जो ये सुएज़ कैनाल है ना, ये पूरा इलाका कब्जा लिया था इजिप्ट से, लेकिन शांति समझौते के कारण ये जो सुएज़ कैनाल का इलाका है ये इसराइल ने इजिप्ट को वापस कर दिया था। ठीक है, अब इसराइल और गाज़ा में जो युद्ध चल रहा है, अगर मान लो इसके बीच जो टर्की है, टर्की कितनी दूर है? टर्की यहाँ पर है, देखो ये इतना बड़ा है ना टर्की। अगर टर्की इसमें एक इस्लामिक नेशन का अलायंस बनाता है तो सोचिए आप कितने देश आ जाएंगे। यहीं पर यहाँ पर इस्लामिक के कितने देश हैं, यहाँ पर पूरे इलाके में। और अगर इनकी जीडीपी मिलाई जाए या फिर इनकी आर्मी को कंपेयर किया जाए ना, तो इसमें टॉप 10 में इस्लामिक के कितने देश हैं, आइए देखते हैं। तो ये रहा 2024 का मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। अगर इसमें देखा जाए तो पहले नंबर पर आपको दिखेगा यूएसए। ठीक है, यूएसए हमेशा से ही ऊपर था और अभी भी ऊपर है और बाद में भी ऊपर ही रहेगा। लेकिन इसको सेकंड नंबर पर है रसिया, उसके बाद है चाइना, उसके बाद चौथे नंबर पर आता है इंडिया। देखिए, इन चारों में से मुस्लिम पॉपुलेशन इसमें ज़्यादा किसी की नहीं है। ठीक है, साउथ कोरिया में ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, यूनाइटेड किंगडम में भी नहीं है, जापान में भी नहीं है। आठवें नंबर पर आता है तुर्की, जो कि इस्लामिक नेशन को अलायंस बनाने की बात कर रहा है। उसके बाद आता है पाकिस्तान, उसके बाद आता है इटली। यानी कि टॉप 10 में सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जो कि इस्लामिक नेशन के लिए फिट बैठते हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रांस, ब्राज़ील, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्रीज़ है, लेकिन 13वें नंबर पर है। ज़्यादा पावरफुल आर्मी नहीं है इसकी, और ये नहीं भेजेंगे अपनी आर्मी भी। ईरान, ईरान के वैसे ही यूएसए के साथ, पूरी दुनिया के साथ चर्चे चल रहे हैं, तो ये तो क्या ही आएगा। इजिप्ट नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन इनके बीच इतना अभी झगड़ा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा। इसराइल तो 17वें नंबर पर है।
यूक्रेन को इन लोगों ने 18वें नंबर पर रखा है। लेकिन अब जितना इसका गोला बारूद बचा है, क्योंकि अभी तो युद्ध चल रहा है, इसलिए इन्होंने सारा गोला बारूद निकाल रखा है बाहर। अब जब युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद इनके सारे गोला बारूद जब यूज़ हो जाएंगे तो इन पर कुछ नहीं रहेगा। ये 18वां स्थान अभी इनको दे रखा है, इसके बाद ये इतनी पीछे चले जाएंगे कि सोच नहीं सकते आप। आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि टर्की तो फेंकते रहता है, कभी इधर तो कभी उधर, लेकिन ऐसा नहीं है। 2015 में भी एक मिलिट्री अलायंस फॉर्म हुआ था इस्लामिक नेशंस का। इसका नाम क्या था? इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन। ठीक है, इसका प्रॉपर एक एल्बम था, एक फ्लैग था, इतनी सारी कंट्रीज़ थी देखिए इसमें। ठीक है, अगर मैं इनकी कंट्रीज़ के बारे में दिखाऊं, अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बेनिन और ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ थी यहाँ पर। फ़िलिस्तीन भी उसमें था, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये सब उस समय मिलिट्री अलायंस में मौजूद थी। ठीक है, इसमें एक अलग से इनका मेजर जनरल था, जनरल रहील शरीफ कमांडर था एक अलग से। ये पूरे एशिया और अफ्रीका रीजन को डिनोट करता था। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? रीजन मुस्लिम वर्ल्ड, मेंबर 42। तो ऐसा ही एक अलायंस जब 2015 में बन चुका है, तो क्या ये अलायंस अभी नहीं बन सकता? बन सकता है। उस समय तो कम कंट्रीज़ थी। ठीक है, अब जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, और अब पावरफुल कंट्रीज़ भी हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, पैसा जिस पे ज़्यादा है। सो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।